लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त पीटा ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो 5 मिनट में हमारे पीटा ब्रेड बनकर रेडी होंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दें। एक साइड पे चूल्हे पे चाय रखें और एक साइड पे इसको बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त। आप केक, बिस्किट और ब्रेड को भूल जाएंगे अगर एक बार इस पीटा ब्रेड को बनाकर खाएंगे। और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके के साथ इसको बनाने वाले हैं। एक अंडे के साथ एक रेसिपी है और बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें। बहुत ही आसान तरीका है। आसान तरीके के साथ हम बनाएंगे पीटा ब्रेड और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। एक बार बनाकर देंगे तो घर वाले सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट हमारा पीटा ब्रेड बन के रेडी होता है। बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने एक अदद अंडा। एक प्यारा सा बाउल के अंदर एक अदद अंडा डाल देना है हमने, तोड़ के इसके अंदर डालना है। और इसको हमने देख लेना है कि अंडा हमारा ख़राब तो नहीं। अंडा सबसे पहले शामिल करें। और अब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं 2 चम्मच दही के। बड़े वाले 2 चम्मच दही के हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। अगर ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं तो 2 अंडे या ज़्यादा दही भी शामिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ 1 अंडे की रेसिपी बना रही हूँ। इसके अंदर 2 चम्मच दही के जाएंगे और 3 चम्मच चीनी के जाएंगे। चीनी हमने पाउडर वाली यूज़ करनी है। अगर मोटे वाली यूज़ करेंगे तो उसको मेल्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हम हैंड मेकर के साथ बना रहे हैं। हैंड मेकर तो हर घर में मौजूद होता है। किसी के पास यूसर नहीं होता, ब्लेंडर नहीं होता, तो इसलिए हैंड मेकर के साथ ही हम इसको बनाएंगे। और ये है वनीला एसेंस 1 चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है और इसके साथ पीटा ब्रेड की जो खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त आती है। 3 चम्मच हमने इसके अंदर ऑयल के शामिल करने हैं। 3 चम्मच हमने ऑयल के डालने हैं और इसकी कर देनी है अच्छे से हमने मिक्सिंग। अच्छे से इसकी हमने मिक्सिंग करनी है। हैंड मेकर के साथ कर लें, चम्मच के साथ कर लें, स्पून की मदद से कर लें, लेकिन हैंड मेकर ज़्यादा बेस्ट रहता है। हैंड मेकर से करेंगे तो अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा। दही हमारा भी और अंडा भी जो है वो अच्छे से हो जाएगा। इसको अच्छे से फेंटी लगा देनी है ताकि ये फ्लफ़ी सा हमारा पेस्ट तैयार हो। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करते हुए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको मिक्सिंग करते हुए। अब एक हमने लेनी है जाली। जाली के अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदे का। 1 कप मैदे का हमने भर के इसके अंदर डाल देना है। और 1 चम्मच हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है और इसको छान लेना है। मैदे को छान कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो और या इसके अंदर कोई जो खवास होती है वो निकल जाती है और इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाती है। छान के इस्तेमाल करना चाहिए। हैंड मेकर के साथ इस पेस्ट को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करते जाना है इस तरीके से। अब हमें अगर महसूस हो कि पेस्ट हमारा गाढ़ा है, हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है पेस्ट को। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है, एक साथ इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना। अगर से एक साथ करेंगे तो हमारा जो पेस्ट है वो ज़्यादा नरम हो जाएगा, जिससे वो हमारे जो पीटा ब्रेड हैं वो सही से नहीं बनेंगे। इसकी थिकनेस देखते हुए जितनी मकदार में आप बना रहे हैं उतनी मकदार में डाल सकते हैं। जलेबियाँ या अगर कोई इस तरीके की सेवइयाँ वगैरह आप लोगों ने बनाई हैं तो उस तरीके का पेस्ट इसका होना चाहिए। जो हम केक बनाते हैं वो उसका भी बैटर जो होता है वो भी इसी तरीके का होता है, थिक होता है। उतना ही हमने इसको थिक रखना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ लम्स जो हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं। गुठलियाँ लम्स को अच्छे से हमने ख़त्म कर लेना है हैंड मिक्सर की मदद से। अब हम इसको चम्मच की मदद से साइडों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि साइडों से कोई थोड़ा बहुत अगर हमारा मैदा खुश्क मैदा लगा हुआ है तो वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अगर खुश्क मैदा इस तरीके से अगर अंदर आ जाएगा तो हमारे पीटा ब्रेड नहीं है सही से बनेंगे। इसकी मिक्सिंग के दौरान थोड़ी सी एहतियात करनी है कि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। इसकी मिक्सिंग इसकी अच्छे से होगी तो पीटा ब्रेड हमारे बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होंगे। अगर दुकान से लेने जाएं चीज़ कोई तो इतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी पीटा ब्रेड हमारे रेडी होते हैं। इस तरीके का ठीक हमारा होना चाहिए बैटर। अब हमने एक लेना है बाउल, उसके अंदर रखेंगे पैकिंग बैग।
पैपिंग बैग जिसमें हम अक्सर चीज़ें डाल के फ्रिज में रखते हैं वो वाला पैपिंग बैग ले लें। नहीं है तो अगर कोई शापर है तो थोड़ा सा मोटा हो शापर, वो भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम बैटर को डाल लेंगे। अच्छे से हमने बैटर को, बर्तन को साफ़ करते हुए अच्छे से बैटर को इसके अंदर डाल देना है। बर्तनों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, इससे रिज़्क़ में इजाफा होता है। अच्छे से तरीके से हमने बैटर में रैपर में डाल लिया है। इसको अच्छे से भर लेना है और अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेना है। ये तरीका आपको बहुत ही आसान लगेगा। अगर एक बार बनाएंगे तो बच्चे भी और बड़े भी इसकी बार बार फरमाइश करेंगे और आपको भी बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरीके से हमने इसको कर लेना है। नीचे से इसके कोन को हमने कट कर लेना है कैंची की मदद से। जितना मोटा साइज़ आप रखना चाहते हैं उतनी मोटी कटाई कर लें इसके। और एक पैन लेना है। पैन आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं और दूसरा पैन भी चल सकता है, लेकिन मैं इसको नॉन स्टिक में बना रही हूँ, आप दूसरे पैन में भी बना सकते हैं। फ्लेम इसका लो होना चाहिए, नीचे लो फ्लेम रखना है और इस तरीके से हमने इसको बैटर को डालते जाना है। सॉरी, मेरा वो कैमरा आगे है तो दूसरी साइड से मैं आप लोगों को इस तरीके से इसको डालते जाना। ऊपर से जब इसको डालेंगे तो ये खुद ब खुद ही फैलते जाएगी। इसको डाल के फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप ऊपर से डालेंगे और ये गोल शेप के बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पिटा ब्रेड रेडी होंगे। इस तरीके से जब उसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाए तो इसको आसानी के साथ इस तरीके से पलट लेंगे। ना तो ये फैलेगा और ना ही इसको निकालना मुश्किल होगा। बहुत ही ईजीली इस तरीके से ये पलटे जाएंगे और ना ही टूटेंगे ये, और बहुत ही आसान तरीके के साथ ये पलटे जाते हैं। इस तरीके से इसकी साइडों को चेंज करते जाना है। फ्लेम इसका लो रखना है। 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है और फिर 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है। तो हमारा पिटा ब्रेड बिल्कुल रेडी हो जाना है। फिर भी इसके अंदर से साइड इसकी चेंज करनी है ताकि ज़्यादा ना जल जाए। ज़्यादा जला हुआ पिटा ब्रेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खाने में टेस्टी नहीं होता। इसलिए इसको हमने थोड़ा सा लो फ्लेम पर ही साइड को उलटते पलटते हुए इसको बना लेना है। इस तरीके से बनाएंगे। अगर चाय के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगती है। चाय के शाम की चाय के साथ खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें और मज़े के पिटा ब्रेड। इस तरीके से हमने इसको पलटते हुए अब इसको प्लेट में निकाल लेना है और दूसरे पिटा ब्रेड को भी इसी तरीके हमने रेडी करना है। 4 मिनट लगे हैं और हमारे पिटा ब्रेड रेडी हो गए हैं। सिर्फ थोड़ा सा हमें पेस्ट बनाने का थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरीके से गोल शेप के बहुत ही ईजीली, कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम नीचे करेंगे इसको और पैन में ये निकलते जाएंगे और गोल गोल शेप के हमारे पिटा ब्रेड निकल जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। और इनकी भी हमने साइड चेंज कर लेनी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। मैंने सारे पिटा ब्रेड रेडी कर लिए हैं। अब हमने लेना है थोड़ा सा बरादा। अगर बरादा घर पर मौजूद नहीं है तो केली चीनी पीसी हुई ले लें, और मैंने थोड़ी सी चीनी पीसी हुई ली है और बरादा लिया है, गिरी का बरादा है। और इसके अंदर हमने पिटा ब्रेड को डालते जाना है। इससे थोड़ी सी इसकी डेकोरेट हो जाएगा और साथ में ऊपर से जो लुक आती है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। इस तरीके से इसको लगाते जाना है। सारे पिटा ब्रेड को इसी तरीके से लगाएंगे। अगर गर्म गर्म को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी से जल्दी से ये साथ लगता जाएगा और इसके साथ बहुत ही लुक आती है। अगर बनाकर मेहमानों को पेश करेंगे तो महसूस नहीं मेहमान कर सकेंगे कि ये बाज़ार का है पिटा ब्रेड या घर पर रेडी हुआ है। इस तरीके से अगर रेडी करके मेहमानों को पेश कर सकते हैं। इसको बनाकर इसको 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ करके इसको रख भी सकते हैं, डब्बे में डालकर रख लें, फ्रीज़र में रख लें तो ये ख़राब नहीं होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई है। बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट हमारा पिटा ब्रेड रेडी हुआ है। इसी तरीके मैं आप लोगों के साथ न्यू से न्यू वीडियो लेकर हाज़िर होती रहूं। और मुंह में घुल जाने वाला पिटा ब्रेड है। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।